तो इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग से सामने आ रही है। जिस पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है, वहां पर पहाड़ की चोटी पर जोरदार धमाका हुआ है और कयास लगाए जा रहे हैं कि सेना ने आतंकियों के ठिकाने को उड़ा दिया है। दरअसल पहाड़ की बड़ी बड़ी वहां पर चोटियां हैं जिनकी पनाह लेकर, जिनका सहारा लेकर आतंकवादी बड़ी बड़ी गतिविधियों को अंजाम देने वहां पर पहुंचते हैं। और ऐसे में तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में किस तरीके से जोरदार ब्लास्ट हुआ। कहा यह जा रहा है कि सेना की ओर से ब्लास्ट किया गया क्योंकि कई आतंकवादियों के ठिकाने वहां पर मौजूद थे और ऐसे में उनको नेस्तनाबूद करते हुए उनको नष्ट करने की यहां पर पूरी कोशिश की गई और इसी वजह से ताबड़तोड़ कई गोलियों की आवाजें भी आपको सुनाई देंगी। कुछ देर पहले की तस्वीरें जरूर हैं, लेकिन मुठभेड़ अब भी वहां पर लगातार जस की तस बनी हुई है और किस तरीके से हमारे जो 3 जवान हैं वो भी शहीद हुए, उनकी शहादत का बदला भी यहां पर लिया जा रहा है। तो आतंकी अब भी छिपे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की पूरी कोशिश है ताकि किसी भी तरीके से उनको पकड़ा जाए या फिर उनका खात्मा किया जा सके। और ऐसे में यह तस्वीर बेहद अहम है, किस तरीके से सर्च ऑपरेशंस चलाए गए हैं और अब भी ये ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। गोलियों की जो तड़तड़ाहट है वो आप सुन पा रहे होंगे और पहाड़ की चोटी पर ये बड़ा ब्लास्ट किया गया ताकि जो आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं वो बाहर निकल सके। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ और ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है और आप ये देख सकते हैं ये जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पर ही ये फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से रुक रुक के फायरिंग का सिलसिला जारी था। कई बार आईडीज़ के धमाके सुनने को मिले, ग्रेनेड्स के धमाके सुनने को मिले। तो कई मिलिटेंट हाइड आउट्स यहाँ पे समझा जाता है कि रहे होंगे, उसको नाकारा, उसको तबाह करने के लिए आईडीज़ का इस्तेमाल किया गया। फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है, फायरिंग हो रही है। पुलिस ने पहले ही बताया था कि 2 मिलिटेंट जो है उनको एनसर्कल किया गया, यानी इसी एरिया में उनकी घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि उनका ताल्लुक एलईटी से है। आपको मैं बता दूं कि कल सुबह यहाँ पे ऑपरेशन शुरू हुआ था जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया और जो पहले मिलिटेंटों ने फायरिंग की, गात लगाकर हमला किया, उसमें आर्मी के 2 ऑफिसर घायल हुए थे और पुलिस का एक ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हुआ था और वो जख्म किताब ना लाकर दम तोड़ बैठे। हालांकि उनको इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल हो गया। आप सुन सकते हैं आवाज़, धमाके लगातार हो रहे हैं, फायरिंग लगातार हो रही है और उनको इवैक्यूएट करना काफ़ी मुश्किल हो गया। ब्लड लॉस बहुत हुआ है जिसकी वजह से वो दम तोड़ बैठे और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन मज़ीद बढ़ा दिया गया। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस जॉइंट ऑपरेशन चला रही है और हम देख रहे हैं कि इस पूरे माउंटेन्स एरिया में आर्मी चप्पे चप्पे पे तैनात है और कल माउंटेनर्स और रॉक क्लाइंबर्स जो हाउस के हैं, हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल जो आर्मी का है, वहाँ से उनको लाया गया, पैराट्रूपर्स को लाया गया है। हेलीकॉप्टर से लगातार सर्वेलेंस की जा रही है, एरियल सर्वेलेंस, और साथ ही क्वाडकॉप्टर्स या ड्रोन जो है उनकी भी मदद ली जा रही है। जगह जगह पे फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, फुटेज ली जा रही है और उसके बाद ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पे लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना की टुकड़ियां बाहर भी है, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ जो आउटर कवर है वो आर्मी का है, पुलिस का और सीआरपीएफ का है। आप सुन सकते हैं आवाज़। आप फिर से मैं यहाँ जाना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है और आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस शिद्दत से यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है। बिल्कुल ये वाला एरिया है जो आपको यहाँ से दिख रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा उंगली से। ये वो स्पॉट है जहाँ पे इस वक्त फायरिंग हो रही है, बिल्कुल हमारे सामने है, आंखों के सामने। और इसी दर्रे में नीचे 3 बॉडीज़ जो है वो रिकवर की गई, आर्मी कर्नल की बॉडी और मेजर की। और आप सुन सकते हैं बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है और डीएसपी की भी बॉडी यहाँ ही रिट्रीव की गई। ऐसा समझा जा रहा है कि वो शायद ऊपर थे जब फायरिंग मिलिटेंटों ने की, तो शायद उसके बाद जब वो ज़ख्मी हो गए वो नीचे गिरे, क्योंकि जिस तरीके से माउंटेनर्स की हेल्प ली गई या रॉक क्लाइंबर्स की हेल्प ली गई, उसका मतलब है कि जहाँ पे रॉक क्लाइंबर को पहुँचना पड़ा बड़ा मुश्किल, रोप्स लगा के, वहाँ आम हालात में शायद कर्नल या मेजर या डीएसपी नहीं पहुँच सकते थे, तो शायद ऊपर से वो बाद में गिरे हैं। क्योंकि जब वो ज़ख्मी हो गए तो वहाँ से सुन सकते हैं आप बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है। यहाँ पे मशीन गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्मी की तरफ से आईडीज़ का इस्तेमाल किया गया, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया और ये धमाके लगातार हो रहे हैं और ये फायरिंग लगातार हो रही है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए हरियाणा के पानीपत के रहने वाले मेजर आशीष का पार्थिव शरीर आज दोपहर बाद उनके घर पहुंचेगा। पूरा देश गमगीन है, हर किसी की आंखें नम है। हालांकि सीना चौड़ा होता है जब हमारे जवान इस तरह से आतंकियों का सामना करते हुए बलिदान देते हैं,
लेकिन साथ ही साथ जख्मी भी वो कर जाते हैं हर दिल को। शहीद मेजर आशीष को राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी। परिवार गमगीन है, उनके साथ पूरा देश गमगीन है, आंखें नम हैं। शहीद मेजर आशीष का परिवार पानीपत के सेक्टर 7 के किराए के मकान में रहता है। आशीष के रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। जब से खबर उनके परिवार तक पहुंची है, रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। आशीष के जीजा जी सुरेश हमारे साथ हैं। सुरेश जी, बहुत दुख की घड़ी है, कैसे जानकारी मिली, कैसे ये खबर आपके घर तक पहुंची? कल सबसे पहले उनके यूनिट से उनके किसी दोस्त का फ़ोन आया था कि भाई यहाँ मुठभेड़ हो रही है और आशीष काफ़ी इंजर्ड हो गया है। सबसे पहले कॉल यही आई थी। उसके बाद फिर परिवार के पास कोई डायरेक्ट कॉल नहीं आई। मीडिया से फिर शाम को पता लगा कि वे बस शहीद हो चुके हैं। उनका एक बच्चा भी है, पत्नी ज्योति हैं और 3 बहनों में अकेले भाई थे। घर में किस तरीके से उनका आपस में सबसे मेल जोल था, जो अब बीच में नहीं है, तो बस याद करने के लिए? वो बहुत हंसमुख था, बड़े मजाकिया स्वभाव का था। जब भी वो आता था अपने बहनों को अपने पास बुलाता था, उनके साथ आउटिंग पे जाता था। भाई मैं 3 दिनों बाद आया हूँ, बल्कि वो खुश होते थे भाई हम बाहर का खाना खाएंगे। वो कहता नहीं, मैं घर का खाऊंगा। घर से खाना खा के तब उनको लेकर डिनर करवाने जाता था या बाहर घूमने जाता था। सबसे मिल के रहता था। उनकी मेजर बनने की जो कहानी है, वो कहते हैं कि बचपन में जैसे पुलिस चोर सिपाही का जो खेल बच्चे खेलते हैं, और चाचा भी एयरफोर्स में थे, तो कहीं ना कहीं घर से प्रेरणा मिली कि देश के लिए काम करना है, देश सेवा में जाना है। हाँ जी, वो अपने चाचा से इंस्पायर थे ज़्यादा। उन्हीं को देख के ही उन्होंने ये सोचा था, उनका एक सपना था कि भाई मैंने डिफेंस में जाना है। उनका जो कजन ब्रदर है वो भी मेजर है आर्मी में, तो यही सोच के हो गया था कि उसका शुरू से सपना था कि मैंने आर्मी में जाना है। आज हिंदी दिवस है। इस दिन को खास बनाने के लिए भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 एक बार फिर लेकर आया है हिंदी के सम्राट प्रतियोगिता। इसमें दर्शक हिंदी मुहावरे पूरा करते हैं और बनते हैं हिंदी सम्राट। कैसे, आप भी देखिए। अरे जरा पास आइए, पता है ना दूर के ढोल कैसे होते हैं? बताइए बताइए। दौड़ाइए अपने दिमाग के, पूरा कीजिए ऐसे मुहावरे और बनिए हिंदी के सम्राट। दीजिए मिस्ड कॉल 9990898918 पर और जीतिए आकर्षक इनाम। हिंदी दिवस पर खास, सिर्फ न्यूज 18 पर। यानी उनको देखा गया है, तो उनको अब ढूंढ निकाला जा रहा है। यानी पता चला है कि इसमें 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी भी यहाँ पे एम्बुलेंसेस की मूवमेंट है। हालांकि लगातार ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, इसमें अभी टाइम लग सकता है, लेकिन पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि 2 मिलिटेंटों को जो है एनसर्कल किया गया है। उसमें उज़ैर खान का नाम बताया जा रहा है। उज़ैर खान जुलाई 2022 से एक्टिव है और वो A+ कैटेगरी का मिलिटेंट है। वो काफ़ी सारे मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। पिछले साल यहाँ पे ग्रेनेड अटैक भी हुआ था, इसी साल बताया जा रहा है कि उसमें भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो फिलहाल 2 मिलिटेंटों के यहाँ घेराबंदी किए जाने की पुलिस ने पुष्टि की है। प्रशांत, और ये ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ जानकारी मिली थी कि यहाँ आतंकियों की मौजूदगी है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसी वक्त ये मुठभेड़ शुरू हुई। घात लगाकर आर्मी ऑफिसर्स पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें कर्नल मनप्रीत भी शहीद हो गए। और जो तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, आतंकियों के पूरी तरह से खात्मे के तहत इस मिशन की कमान संभालते हुए कर्नल मनप्रीत खुद अगुवाई कर रहे थे अपनी टीम की, आर्मी की, और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए खुद वो ऐसे घने जंगलों में पहुंचे थे। और यहाँ पर जिस तरह से अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है, यहाँ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। किश्तवाड़ में भी हमारी सहयोगी कोमल सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। कोमल, जिस तरह से जांबाजी से आर्मी ऑफिसर्स ने आतंकियों का सामना किया, कुछ लोगों की और मौजूदगी किश्तवाड़ में, वहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, किस तरह से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, क्या और जानकारी मिल पाई?
देखिए प्रशांत, लोगों में सबसे पहले अफसोस तो है ही, एक दर्द है, लेकिन दर्द के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमें गर्व है कि हमारे किश्तवाड़ का जो बच्चा है वो देश के काम आया है। उनके पिताजी से हमारी बात हुई, उनके परिवार के सभी सदस्य से बात हुई, और सबसे बड़ी बात है कि रवि की शादी जो है वो 2 दिसंबर को होने वाली थी, और पिछली बार जब वो छुट्टी आया था तो अपनी शादी की सारी तैयारियां वो यहाँ से करके लौटा था। हालांकि वो अभी 4-5 दिन पहले ही उसने अपने परिवार में सबसे बात की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जल्दी घर लौटूंगा। तो जाहिर सी बात है प्रशांत जी की जब एक सेना में भर्ती होता है कोई और वो देश की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनता है, वो उसे नहीं मालूम होता कि अगर वो शहादत पाएगा तो वो तिरंगे में लौटकर घर आएगा। तो रवि जिस तरीके से तिरंगे में लौटकर घर आया तो सारा गांव जो है वो उनकी आंखें नम हो चुकी थी। सारे गांव में मतलब एक किस्म से ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से मातम पसरा हुआ था। इस वक्त भी आप अगर देखेंगे मेरे पीछे तो यहाँ पर पूरे गांव की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुंची हुई थी, उसका दाह संस्कार हुआ है। सेना के बड़े अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी समेत सारे जो गांव के लोग, हालांकि यहाँ पर जितने भी स्थानीय स्कूल थे, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आकर उन्होंने रवि को श्रद्धांजलि दी है। और ऐसे तो रजौरी में अभी भी जिस तरह से ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चारों तरफ से अभी भी चल रहा है, क्योंकि 3 आतंकवादियों के होने की आशंका जताई जा रही थी, दोनों को मार दिया है, 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मारा है। और ये ऑपरेशन जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है कोमल, दूसरी तस्वीर वो आप जो बता रही हैं, किस तरीके से किश्तवाड़ में गमगीन है रवि का परिवार, जो एक जांबाजी से देश के लिए लड़ते हुए जिसने अपने सर्वोच्च बलिदान जिसने दिया है, अब तमाम उन बलिदानियों को तिरंगे में लपेटकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जांबाजी से ये तमाम जांबाज भारत की सेना के लड़ते हुए शहीद हुए हैं, शायद देश उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार घुसपैठ के बाद आतंकी गतिविधियां सीमा पार से जारी है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उनके खात्मे के लिए पूरी जांबाजी से ये आगे बढ़ रहे थे। और ऐसे में ये शहीद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी भी उनमें से एक थे, 2 ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर पुलिस के भी एक ऑफिसर इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन 2 आतंकियों को ढेर कर लिया गया। कुछ की और मौजूदगी की खबर मिल रही है। मानो हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं पानीपत में। मानो जिस तरह से जांबाजी से लड़ते हुए देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान इन शहीदों ने दिया है, किस तरह का परिवार का रिएक्शन है? प्रशांत, देखिए, पूरा देश उस परिवार को सलाम कर रहा है, उस शहीद को सलाम कर रहा है, क्योंकि ये इकलौते बेटे थे अपने परिवार के। 3 बहनें थी, आशीष, धौचट इनकी, और पानीपत के सेक्टर 7 में परिवार रहता है। जब से ये खबर मिली है, ये दुखद खबर मिली है, उसके बाद ही बुरा हाल है पूरे परिवार का। उनके पिताजी, हम बार बार उनको यहाँ पे देख रहे हैं, नम आंखें हैं, और जैसे ही कोई चहेता उनके करीब होता है तो गले लिपट के रोने लगते हैं। और एक ऐसा बेटा जो हमेशा हंसमुख था। जब उनकी जीजा जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हंसमुख थे आशीष, और अपनी बहनों के बहुत चहेते थे। और जब उनसे आखिरी बार बात हुई तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि देश सेवा में जंगल सत्याग्रही कहा जाता है। श्यामलाल सोमजी का जीवन सनातन से ही प्रेरित था। हमारे छत्तीसगढ़ के ही शहीद